दोस्तों, हम सब एक ऐसी जिंदगी का सपना देखते हैं जहां पैसों की कोई कमी ना हो, जहां हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकें। हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हमें कभी भी आर्थिक चिंता ना सताए। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोग इस सपने को साकार नहीं कर पाते। वे हमेशा पैसों की तंगी और आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। वे अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं और जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। क्यों? 99% लोग आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं, अपने बिलों का भुगतान करने में कठिनाई महसूस करते हैं और कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं, जबकि कुछ चुनिंदा लोग ही आसानी से धनवान बनते नजर आते हैं। वे एक आरामदायक और समृद्ध जीवन जीते हैं और उनके पास वह सब कुछ होता है जो वे चाहते हैं। इसका जवाब दोस्तों उतना जटिल नहीं है जितना आप सोचते हैं। यह केवल कुछ सरल सिद्धांतों और मानसिकता में बदलाव की बात है। बहुत से लोग मानते हैं कि अमीर बनना किस्मत की बात है, विरासत में मिला है या शायद शोषण का नतीजा भी हो सकता है। वे सोचते हैं कि अमीर लोग केवल भाग्यशाली होते हैं या उन्हें यह सब कुछ आसानी से मिल जाता है। वे यह मानते हैं कि अमीर लोग दूसरों का शोषण करके ही धनवान बनते हैं और समाज में असमानता पैदा करते हैं। हालांकि ये कारक निश्चित रूप से भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन सच्चाई कहीं अधिक गहरी है। यह केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी आंतरिक मानसिकता और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। यह हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे पैसे के प्रति दृष्टिकोण में छिपी हुई है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है। अमीर और 99% लोगों के बीच प्राथमिक अंतर उनकी मानसिकता, पैसे के साथ उनके रिश्ते और धन के सृजन की उनकी समझ में है। अमीर लोग पैसे को एक साधन के रूप में देखते हैं, न कि एक अंत के रूप में। वे पैसे को एक उपकरण के रूप में देखते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। वे सकारात्मक वित्तीय आदतें अपनाते हैं और धन सृजन के लिए सही दृष्टिकोण रखते हैं। यही रॉबर्ट कियोसाकी की महत्वपूर्ण किताब रिच डैड पुअर डैड का केंद्रीय संदेश है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें पैसे के बारे में कैसे सोचना चाहिए और कैसे सही वित्तीय निर्णय लेने चाहिए। यह एक ऐसी किताब है जिसने पैसे के बारे में मेरे अपने विश्वासों को चकनाचूर कर दिया और मुझे वित्तीय संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया से रूबरू कराया। इसने मुझे सिखाया कि हमें अपने पुराने विश्वासों को तोड़ना होगा और नए दृष्टिकोण अपनाने होंगे। इसने मुझे दिखाया कि हमारे पास असीमित वित्तीय अवसर हैं और हमें केवल उन्हें पहचानने और उनका लाभ उठाने की आवश्यकता है। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम रिच डैड पुअर डैड के शक्तिशाली पाठों में उतरते हैं और स्थायी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के रहस्यों को उजागर करते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे सही वित्तीय शिक्षा और मानसिकता हमें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकती है। हम उन जालों से बचने के तरीकों पर चर्चा करेंगे जो हमें आर्थिक रूप से फंसा सकते हैं और उन सिद्धांतों को समझेंगे जो हमें सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दो पिताओं की कहानी कहती है। उनके अपने पिता एक उच्च शिक्षित लेकिन आर्थिक रूप से संघर्षरत स्कूली शिक्षक और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट, जिन्होंने एक व्यावसायिक साम्राज्य का निर्माण किया। यह कहानी केवल दो व्यक्तियों की नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं की भी है। बड़े होते हुए मुझे पैसे के प्रति दो विपरीत दृष्टिकोणों को देखने का अनूठा अवसर मिला। एक और मेरे अपने पिता थे जो शिक्षा और नौकरी की स्थिरता में विश्वास रखते थे। बेटे, तुम्हें कड़ी मेहनत करने, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और एक स्थिर नौकरी में आर्थिक सुरक्षा तलाशने की जरूरत है। यह उनका मंत्र था और उन्होंने इसे बार बार दोहराया। रॉबर्ट, धन की कुंजी पैसे के लिए काम करना नहीं है, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करना है। मेरे दोस्त के पिता का यह दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। मानसिकता में इस मूलभूत अंतर ने कियोसाकी के पूरे वित्तीय भविष्य को आकार दिया। यह केवल पैसे के बारे में नहीं था, बल्कि पैसे के प्रति दृष्टिकोण के बारे में था। जहां उनके गरीब पिता ने शैक्षणिक उत्कृष्टता के महत्व पर जोर दिया, उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। वहीं उनके अमीर पिता ने वित्तीय साक्षरता के महत्व पर बल दिया, एक ऐसा विषय जो स्कूलों में शायद ही कभी पढ़ाया जाता है। उन्होंने सिखाया कि कैसे निवेश करना, संपत्ति बनाना और पैसे को अपने लिए काम पर लगाना महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा और वित्तीय साक्षरता के बीच का अंतर था जिसने रॉबर्ट को एक अलग रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि असली शिक्षा स्कूल की किताबों से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से मिलती है। डैड पुअर डैड में पेश की गई सबसे शक्तिशाली अवधारणाओं में से एक है आस्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर। यह अवधारणा न केवल वित्तीय साक्षरता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यहीं से किताब वाकई कमाल करती है दोस्तों। यह हमें सिखाती है कि कैसे सही वित्तीय निर्णय लेकर हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। यह एक ऐसी अवधारणा है जो ऊपर से तो सरल लगती है, लेकिन हमारे वित्त के प्रबंधन के तरीके पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम आस्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर समझते हैं, तो हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ प्राप्त कर सकते हैं। कियोसाकी के अनुसार एक आस्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। यह एक व्यवसाय, किराए की संपत्ति, स्टॉक, बॉन्ड या यहाँ तक कि बौद्धिक संपदा भी हो सकती है। आस्तियों का मुख्य उद्देश्य यह है कि वे आपके लिए निष्क्रिय आय उत्पन्न करें। निष्क्रिय आय वह आय है जो आपके काम करने या न करने की परवाह किए बिना आती रहती है। दूसरी ओर एक देयता वह चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। आपका घर, आपकी कार, आपका क्रेडिट कार्ड, ऋण, यहाँ तक कि आपकी शिक्षा भी, अगर वह कमाई की क्षमता में वृद्धि नहीं करती है।
देनदारियों का मुख्य उद्देश्य यह है कि वे आपके वित्तीय संसाधनों को कम करती हैं और आपको कर्ज के चक्र में फंसा देती हैं। कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग उन संपत्तियों को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करती हैं। वह आय जो उनके काम करने या न करने की परवाह किए बिना आती रहती है। वे अपने वित्तीय संसाधनों को आस्तियों में निवेश करते हैं जो समय के साथ उनकी संपत्ति को बढ़ाती हैं। इस बीच गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर देनदारियों को जमा करके खुद को कर्ज के चक्र में फंसा लेते हैं। उनका मानना है कि वे संपत्ति हैं। वे अपने वित्तीय संसाधनों को उन चीजों पर खर्च करते हैं जो उनकी जेब से पैसे निकालती हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और भी कमजोर हो जाती है। इसलिए वित्तीय साक्षरता और सही वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें यह समझना होगा कि आस्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर क्या है और कैसे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा और उन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने वित्तीय संसाधनों को आस्तियों में निवेश करें जो हमारे लिए निष्क्रिय आय उत्पन्न करें। जब हम सही वित्तीय निर्णय लेते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए आस्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर समझना और सही वित्तीय निर्णय लेना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। अंत में हमें यह समझना होगा कि वित्तीय साक्षरता और सही वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने वित्तीय संसाधनों को आस्तियों में निवेश करें जो हमारे लिए निष्क्रिय आय उत्पन्न करें और हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करें। रिच डैड पुअर डैड में प्रस्तुत यह शायद सबसे क्रांतिकारी विचार है। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। अब इससे पहले कि आप इसे बेतुका कहकर खारिज कर दें, मैं समझाता हूँ। कियोसाकी का तर्क है कि अमीर लोग लीवरेज की शक्ति को समझते हैं, अपनी संपत्ति बनाने के लिए दूसरे लोगों के समय, धन और प्रतिभा का उपयोग करना। वे व्यवसाय बनाते हैं, रियल एस्टेट में निवेश करते हैं और अन्य आय सृजन संपत्तियां विकसित करते हैं जो उन्हें सोते समय भी पैसा कमाने की अनुमति देती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। वास्तव में धन के निर्माण के लिए शुरुआत में अत्यधिक प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। हालांकि लक्ष्य अंततः एक ऐसे मुकाम तक पहुंचने का है जहां आपका पैसा आपसे ज्यादा मेहनत करे।